प्रबुद्ध जन जो प्रवीण है, दक्ष हैं, किसी विषय के विशेषज्ञ हैं, वो अपने अपने तरीके से समझाएंगे हमको। किसको आमंत्रित किया जाए? वो आमंत्रित नहीं करते हैं, इसमें व्यवस्था होती है, भेजा जाता है, नेतृत्व तो भेजता है। हमारे इच्छा से हम कोई अलग से थोड़ी बुलाते हैं। वो देखते हैं कि किस विषय को कौन अच्छे तरीके से समझा सकता है, तो वो भेजते हैं। मतलब नए साल में मंत्रिमंडल में नए चेहरे देखने को मिलते। वैसे ये काम तो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का है, लेकिन होगा। धन्यवाद दे दिया ना अब। हाँ, चल रही है, प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी हो जाएगी। अध्यक्ष, एक सवाल है। आपने कहा था कि बीएपी का जो विधायक है वो रिश्वत के मामले में, सवालों के बदले रिश्वत मांगने में पकड़ा गया, और आपके विधायक पकड़े गए केवल राशि के लिए कि भाई जो विधायक निधि है उसमें से राशि कमीशन के मामले में। आपने कहा कि उसका अपराध ज्यादा बड़ा है, तो उसका मतलब ये है कि इनका अपराध क्षमा योग्य है या क्या है? अक्षम्य, क्षमा योग्य नहीं है। देखिए, मैं दोनों में अंतर कर रहा हूं। अंतर ये है कि एक ने प्रश्न लगाए, बीटीपी के विधायक बागीडोरा के जयकृष्ण पाटीदार ने प्रश्न लगाए, सोच समझ करके किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से प्रश्न लगाए। प्रश्न लग गया, उसके बाद उसको डराया कि ये मैं इस पर खिंचाई करूंगा और इसमें तुम्हारे ये कर दूंगा। फिर उस पर कि हटने के लिए पैसे लिए। ये एक सबूत सहित है, ये अपराध अक्षम्य है। और पैसे लेते हुए रेड हैंडेड अरेस्ट, ये भी हुआ। हमारे विधायक ने भी अपराध किया है, लेकिन वो अपराध था एक नाटक, स्टिंग ऑपरेशन, एक नाटक था जिसमें न तो कोई स्वीकृति थी, मतलब राशि की स्वीकृति भी नहीं थी, न कोई खरीदना था, न कोई बेचना था, न कोई पैसा स्वीकृत करना था, न कोई काम था, न तो किसी काम के लिए राशि स्वीकृत की गई, न किसी प्रकार का कोई धरातल पर कोई काम हुआ हो और उसके बदले में कोई पैसा लिया, ऐसा नहीं है। एक स्टिंग ऑपरेशन था, एक चैनल ने किया, एक न्यूज़पेपर एजेंसी ने किया, लेकिन उसमें भी स्वीकारोक्ति को हम अपराध मानते हैं कि कैसा भी स्टिंग भी हो तो भी स्वीकार क्यों किया जाए। ये मैं ठीक नहीं मानता। ये हमें लगता है कि ये इस प्रकार का, चाहे कैसे भी घुमा करके उसने किया होगा, कैसे ही फंसाया होगा, कैसे ही उसको पाबंद कर दिया होगा, कुछ भी कर दिया होगा, लेकिन एक स्वीकार कैसे कर सकता है कोई, तो ये सूचिता की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए हम उसको ऐसा नहीं है कि हम माफ कर रहे हैं। हमने अनुशासन समिति को दिया है, अनुशासन समिति उसकी समीक्षा करेगी कि क्या वस्तु स्थिति थी। हमने जो कुछ भी अभी तक किया उस समाचार पत्र के समाचार के आधार पर किया। अब उस समाचार में कितनी सच्चाई थी, कितनी वास्तविकता थी, कितनी काट छाट की गई है, किन शब्दों को छुपा दिया गया है, किन शब्दों को बाहर निकाला गया, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन उसमें कौन सा पक्ष छापा, कौन सा पक्ष नहीं छापा, मैं कोई उस न्यूज़पेपर उस एजेंसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह अनुशासन समिति उसकी पूरी समीक्षा करेगी। और वैसे भी एक प्रक्रिया है